अब नाउ सी, दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम PYQ जो भी रिसेंट हुआ था दिसंबर में 2024 में, ठीक है। इसमें पहले पूछा हुआ है इन्होंने स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें पूरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की डेरिवेशन करनी है। अब इसमें पूछा हुआ है कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो। ये हमारे पास सर्किट है और इसमें कितना करंट पूछा हुआ है 2 ओम के अक्रॉस। पहले पूछा हुआ है इन्होंने नोड वोल्टेज एनालिसिस से, और उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है इसी को ही सॉल्व करना है, तुम्हें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो मैं इसी क्वेश्चन को तुम्हें 2 मेथड से बता रही हूँ। सबसे पहले हम किससे पढ़ेंगे, नोड वोल्टेज एनालिसिस से पढ़ेंगे, और फिर इसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम से, ठीक है। ये सर्किट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस मेथड से, नोड वोल्टेज एनालिसिस से। नोड वोल्टेज एनालिसिस मतलब ये कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, ये KCL की बात कर रहे हैं। KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ का स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमें करंट मार्क करनी होती है हर एक ब्रांच में। लाइक सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों ही पॉइंट पे प्लेन वायर है, तो तीनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ मुझे। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अगर हमारे पास जब भी एक प्लेन वायर होती है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। लाइक यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। बट अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है बीच में, तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 1 वोल्ट होगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तीनों ही वायर्स में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो इट मीन्स इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका भी V मान लेते हैं, ये इसका भी V मान लेते हैं, और इसका भी V मान लेते हैं, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो एक सिंगल नोड बन गई, ठीक है। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। तो मैं 3 बार अलग अलग V लिखने की बजाय एक बार V लिख रही हूँ या V1 लिख रही हूँ। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट। इसमें मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि इसमें हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। नाउ वी नीड टू अप्लाई KCL। तो KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। नोड V1 में जितना अंदर करंट जा रहा है उसके इक्वल होगा नोड V1 में जितना बाहर जा रहा है। तो अब नोड V1 में अंदर करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू नोड V1 में बाहर कितना करंट जा रहा है। देखो, नोड V1 से I2 भी बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है, और I4 भी बाहर जा रहा है। तो ये सारे करंट क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। अब इसको, इसके बाद हमें क्या करना होता है, I को V/R की टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। नीचे वाली नोड क्या होती है, ग्राउंड होती है। अब I1 देखो कैसे जा रहा है, जो करंट है I1 कैसे जा रहा है, 0 से V1 जा रहा है ना। तो जहां से जा रहा है वो पॉजिटिव, और जहां पे जा रहा है वो नेगेटिव। अगर वो 0 से V1 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस V1, और रास्ते में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है, हमेशा सेकंड साइन लेना है। प्लस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इज इक्वल टू I2 कितना है, V1 से 0 जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0/5। I3 कितना हो जाएगा, V1 से 0 जा रहा है, तो V1 माइनस 0/2। अब I4 क्या है, करंट सोर्स, करंट सोर्स की डायरेक्शन और I4 की डायरेक्शन सेम होती तो प्लस आ जाता, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -10। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज V1।
अब हमें किसकी वैल्यू पूछी हुई थी इन्होंने क्वेश्चन में, 2 ओम के अक्रॉस। तो 2 ओम में हमारे पास कितना करंट जा रहा है, I1। I1 का क्या फॉर्मूला था, 0 माइनस V1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम जो भी हमारी V1 की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन अकॉर्डिंगली हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस थ्रू 2 ओम है। Now same question we need to do it by using Norton theorem, right? तो Norton theorem में step number 1 that we have to find out RL। तो किस ब्रांच में करंट निकालना था, 2 ओम में, तो RL is equal to 2 ओम। Step number 2 what we need to do, we need to short circuit RL। RL को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, मतलब एक प्लेन वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या था, जहाँ पे हमने प्लेन वायर से कनेक्ट करा है उसके अक्रॉस करंट निकालनी है, और करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, नॉर्टन के नाम से है, तो इसको कौन सा करंट बोलेंगे, नॉर्टन करंट। एंड नॉर्टन करंट इज डिनोटेड बाय IN। तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, IN, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, IN की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए तुम मैश एनालिसिस यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3। तो 3 मैश, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, साइन मार्क कर लेते हैं। I1 कैसे जा रहा है, जैसे A से B, B से C, C से D। तो B से C जा रहे तो पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। इसी तरह यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या होगी, -5 I1 माइनस I2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मैश की क्या इक्वेशन होगी, -2 I2 माइनस I3 माइनस 5 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड मैश की क्या इक्वेशन होगी, I3 इज इक्वल टू -10 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास I1, I2, I3 की वैल्यू आ जाएगी, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, IN की। IN हमारा कॉर्नर ब्रांच में है, कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होती है, तो IN की वैल्यू I1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। RN देखो कैसे निकलेगा। RN के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करा, शॉर्ट, RL को भी हटा देंगे, ओपन करेंगे, ये 5 ओम आ गया और ये 2 ओम आ गया। देखो ये 3 है, ये 3 मान लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी सारी जगह चेंजेस कर लेना। ये 5 है और ये 3 है। करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। तो अब बताओ मुझे 5 और 3 सीरीज में आएंगे या पैरेलल में आएंगे, दोनों का अलग अलग रास्ता है, तो इसका मतलब 5 और 3 क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेना, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। अब लास्ट में तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। IN भी आ जाएगा तुम्हारे पास, RN भी आ जाएगा, और RL कितना था, 2 ओम। तो यहाँ से तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये मिड टर्म का पेपर है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम, ये क्या है, 20 ओम, यही है शायद, हाँ, ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में, नोडल एनालिसिस से करना है। ये क्या है, 20 वोल्ट, 5 ओम रजिस्टर है, और यहाँ पे ये करंट सोर्स है। अब ये बताओ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, दिस इज, वैल्यूज इतनी क्लियरली मुझे भी विजिबल नहीं हो रही, मैं इसलिए रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ।
10 20 10 और ये हमारे पास कितना है 4 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करो। नाउ सी ये क्वेश्चन था तुम्हारा। नाउ आई पुट करंट इक्वेशन, करंट को फिर V by R के टर्म्स में कन्वर्ट करा। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर नोड V2, राइट। नोड V2 को करने के बाद यू विल गेट करंट इक्वेशन एंड उसके बाद V by R की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो तुम्हारे पास V1 और V2 की वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन, कंप्लीट कर लेना पूरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला उठा लेते हैं अभी। ये सारे तुम्हारे देखो डिपेंडेंट सोर्स के हैं। ये 2 साल पहले या 3 साल पहले आया था, ये मिड टर्म का पेपर है तुम्हारा। डिपेंडेंट सोर्स के चांसेस मिड टर्म में ज्यादा होते हैं, एंड टर्म में कम होते हैं, तो मिड टर्म के लिए तुम्हें डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट थेवेनिन थ्योरम, फाइंड आर लोड यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, ये क्वेश्चन है। Okay, now next question is superposition theorem. Determine the current I1. I1 कितना है 2 ohm के अक्रॉस as shown in figure. तो तुम्हें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक स्टेप में एक ही सोर्स रहेगा, बाकी सारे सोर्सेस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इसमें स्टेप नंबर 1 हम फर्स्ट सोर्स को लेंगे। फर्स्ट सोर्स कौन सा है यहाँ पे, बैटरी का, और बाकी सभी सोर्सेस को हटा देंगे। हटाने का मतलब करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो जाएगा, I1 डैश। अब सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सेकेंड सोर्स को लेंगे और बाकी दोनों सोर्सेस को हटा देंगे। तो फर्स्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को हमेशा क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट, और इधर करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ये भी हटाना है, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, I1 डबल डैश। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम कौन सा सोर्स लेंगे, बोलो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ये ले लिया, ये ले लिया। अब थर्ड वाले में क्या लेंगे, थर्ड सोर्स को लेंगे, बाकी को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा डायग्राम, ये रेजिस्टेंस एज इट इज, करंट सोर्स ही नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ही लगेगा, एंड देन करंट सोर्स को हटा देंगे। एक मिनट, थर्ड स्टेप में थर्ड को ही लेंगे, बाकी दोनों को हटा देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करा, शॉर्ट, करंट सोर्स को क्या करा, ओपन, और फिर से हमने क्या ले लिया, वोल्टेज सोर्स। तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम, ये 6 ओम, और ये हमारे पास 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 ट्रिपल डैश। तो लास्ट में हमें क्या निकालना है, I1 डैश की वैल्यू निकालो, I1 डबल डैश की वैल्यू निकालो, और I1 ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालो, तो तुम्हारे पास I1 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज कैसे निकालोगे, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन है मैश से निकालना है तो मैश से निकालो, नोडल से निकालना है तो नोडल से निकालो, ठीक है। देखो इस केस में विल हैव टू मैश, लेट अस कंसीडर दिस वन वुड बी I1, दिस वन वुड बी I2। तो फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज 2, दिस इज 3, तो -2I1। अब ये सुपर मैश लगेगा, तो -6I2 इज इक्वल टू 0, एंड ये क्या है, करंट सोर्स मिडल ब्रांच में, मिडल ब्रांच में 2 करंट फ्लो होती है। I1 की डायरेक्शन और 6 एम्पियर की डायरेक्शन इज सेम, तो I1 पॉजिटिव, I2 की डायरेक्शन एंड 6 एम्पियर की डायरेक्शन इज अपोजिट, तो I2 इज नेगेटिव, इज इक्वल टू 6। ये हो गई तुम्हारे पास सेकेंड स्टेप की इक्वेशन। सॉल्व होके हो जाएगा I1 और I2 की वैल्यू, तो I1 -2, सेकेंड साइन लेते हैं ना हम, प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। अब सिमिलरली फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, -2
पूरा एक ये सिंगल ही मैश है ना, तो ये कितना हो जाएगा I1, तो -2I1 -6I1 -22 इज इक्वल टू 0। थर्ड में भी सिंगल एक ही सिंगल मैश बन जाएगा I का, तो ये कितना हो जाएगा -2I -6I -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास I डैश I डबल डैश I ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी, then you can easily solve it, correct? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये तुम्हारा एंटम का पेपर का है। यू नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन सर्किट अक्रॉस ए एंड बी। थेवेनिन सर्किट बोले तो VTH एंड यू नीड टू कैलकुलेट RTH। तो VTH तुम्हारा VAB के इक्वल होता है, राइट? तो तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे, जाना कहाँ पे है? B पे। तो कैसे जाओगे? A से पहले कहाँ गए? C से D, तो इसको क्या लिख सकते हो? VAC प्लस VCD प्लस VDB। तो VDB कितना हो गया यहाँ पे? 0। VCD कितना हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? ICD इंटू RCD। RCD कितना है? 5। और यहाँ पे कितना हो गया? IAC इंटू RAC। तो IAC इसमें कितना करंट जा रहा है? 4 एम्पियर, ये 4 वैल्यू दी हुई है, और ये कितना है? 3 एम्पियर। तो 4 इंटू 3। तो अगर तुमने ICD की वैल्यू निकाल ली, देन यू विल गेट द VCD की वैल्यू। तो सिंपल मैश लगाओ, मैश लगा के तुम्हारे पास ICD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब इसके बाद RTH निकालना है। RTH के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। ये डायग्राम बनेगा। A पे खड़े हो, B पे जाना है। 3 5 2 20, तो 20 से स्टार्ट करना। 20 और 5 क्या है? पैरेलल में, इनको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, देन 3 एंड देन 2। तो तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे, जाना कहाँ पे है? B पे। नाउ ऑल दीज 3 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू फॉर RT।